कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो शाम के 3 बजे हुए हैं तब मैंने शुरू की है। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन जो होता है, जो शाम का काम होता है, वो थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो देखिए 3 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है। तो बच्चों ने खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया है, उसके बाद मैं सबसे पहले किचन में ही आती हूँ, क्योंकि देखिए किचन में ही काम होता है। जब खाना पीना होता है या कुछ भी जो काम होता है तो किचन में ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर जो बर्तन दोपहर के या कुछ बर्तन सुबह के भी थे तो वो रखे हुए थे, क्योंकि हाथों हाथ में बर्तन नहीं जचाती हूँ, गीले होते हैं। और कुछ हमारा जो पानी है ना वो खारा पानी है, अगर थोड़ा सा गीले बर्तन रैंक में रख दे यहाँ पे साइड में तो फिर उस पर जर पकड़ जाता है। तो उसके कारण हम बर्तनों को पूरा अच्छे से सूखने देते हैं और उसके बाद ही उनको जचाते हैं। तो बर्तन वगैरह जचाने के बाद फिर मैं किचन को थोड़ा सा साफ़ करने लग गई। हालांकि ये मेरा ये नहीं है कि मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, जैसे ही मैं किचन में चाहे दिन में 1 बार आऊँ, 2 बार आऊँ, 3 बार, मतलब 2 या 3 बार तो मेरा किचन है उस स्लैब पे कपड़ा, गैस पे कपड़ा मेरा फेरना होता ही है। 2 या 3 बार तो दिन में ये काम तो डेली का है। और फिर उसके बाद आज मैंने सुबह जो डब्बे हैं इन पर हाथ नहीं फेरा था। हालाँकि जो सामने सामने आपको डब्बे दिखते हैं जो डेली यूज़ में आते हैं, इन पर तो मैं डेली हाथ मार देती हूँ। जो पीछे वाले होते हैं उन पे कभी कभार हो पाता है, या फिर जब किचन की क्लीनिंग होती है तो मैं तब तो देखिए पूरा ही किचन होता है। तो वो थोड़ा बहुत काम करने के बाद तो यहाँ पे कुछ एक सामान ऐसा होता है कि भाई पापा मम्मी या फिर मैं भी कुछ हो सा आलस सा आ जाता तो चीज़ें बाहर रख देते हैं। तो कुछ चीज़ें बाहर रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो उठा के इनको भी मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ नीचे ये एक डब्बा है, मतलब बड़ा ही बाल्टी बोल सकते हैं, डब्बा बोल सकते हैं। इसमें ही हमने जो एक्स्ट्रा सामान है वो इसके अंदर रखा हुआ है, क्योंकि किचन में ज़्यादा डब्बे डब्बे अगर हो जाते हैं तो फिर पूरे बहुत गंदे होते हैं। क्योंकि किचन हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें फर्नीचर वगैरह वाला वो नहीं है कि भाई हमने रैंक वगैरह जो होती है बनवा रखी है। तो जिसके कारण जितना हो पाता है सामान हम डब्बे जो बड़े होते हैं उनमें इकट्ठा करके एक तरफ रखते हैं। तो किचन ऑलमोस्ट हो गया है, 2-4 बर्तन हैं बस वो रह गए हैं। और आज पूरे दोपहर हवा बहुत तेज़ चली है, पता नहीं क्यों आज मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। मतलब इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि पूरे घर में पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं। पत्ते आपको दिख नहीं रहे, नहीं वरना जो कोने होते हैं ना, क्योंकि पत्तों का क्या होता है कोने में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक सामान ऐसा था कि जो बाहर मुझे मतलब डालना था कि कुत्तों वगैरह के सामने डाल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पर रेया का यही रहता है, ये 2400 घंटे मतलब अंदर मम्मी पापा नमी सब है, लेकिन फिर भी इसको मेरे पीछे पीछे घूमना है। देखिए बच्चा जब ऐसे पीछे पीछे घूमता है तो होता क्या है कि हम परेशान नहीं होते अपने बच्चे से, लेकिन वो अगर ऐसे पीछे पीछे रहता है ना तो एक चिड़चिड़ाहट सी मचने लगती है कि भाई हम तो काम है इसलिए घूम रहे हैं, आप क्यों हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन रेया की तो ऐसी आदत है, वो बिल्कुल नहीं मानती है, मेरे पीछे पीछे ऐसे पागल के जैसे घूमती रहती है। और चप्पल तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनती, चाहे मैं इसको सैंडल पहना लूँ, शूज़ पहना लूँ, चप्पल पहना लूँ, इतने आसानी से निकाल के रख देती है, बड़ी आसानी से पहनती नहीं है। हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना इवनिंग रूटीन कि भाई शाम में क्या क्या काम होते हैं। तो हमारी तो शाम देखिए 3 बजते हैं तो शाम का काम शुरू हो जाता है। ये नहीं है कि शाम के 4 बजे 5 बजे ऐसे काम होता है। गांव में यही होता है अधिकतर, क्योंकि मेरे मायके में भी ऐसा होता है, मेरे ससुराल में भी ऐसा होता है कि जो शाम का काम होता है वो 3 बजे से ही छोटा मोटा ऐसे शुरू हो जाता है। मतलब जो हमारी दोपहर होती है वो सुबह ही 11 बजे के बाद लेके और 2 बजे तक लगा लो आप। हाँ जी, हेलो करो। हेलो। तो अभी मैंने किचन थोड़ा साफ़ कर दिया, 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए। और पापा मम्मी भी अभी बाहर गए। अभी टाइम
3:30 मतलब 3:45 होने वाले हैं, 2-4 मिनट बाकी है। और तो कपड़े धोए थे आज, अंदर कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, वो तय करती हूँ। और सारा घर संगवाना है। और आज इतनी तेज आंधी चल रही है, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। ये देखिए अंदर तक पत्ते आ गए घर में, ये देखिए। मतलब ऐसे हवा का वो है। रे छोड़ो बेटा, हवा का एकदम ऐसे है, तो उसके कारण सारे घर में पत्ते पत्ते हो गए। और बच्चों ने आज कुछ नहीं बनवाया, दोपहर में बस रोटी खा ली थी। लस्सी हो जाती, क्योंकि लस्सी आप फ्रीज में रख देते हो ना, ठंडी ठंडी लस्सी, और फिर उसके साथ सब्जी हो या अचार हो, अच्छा लगता है। वैसे इन्होंने पॉपकॉर्न बनवाए थे अभी थोड़े से, मैंने कहा भी था, मैंने कहा कुछ और बना देती हूँ, लेकिन नमिश ने मना कर दिया। क्योंकि नमिश के एकदम अचानक पता नहीं, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं, अब आराम हो गया। मतलब उसको एक हाजमोला दे दी और थोड़ा सा एक चूरन है, वो दे दिया, तो उसके पेट में आराम हो गया। वैसे उससे थोड़ी देर पहले देखना, ये देखो इसकी हरकतें देखो, गिर गए तो वो पेट में दर्द बता रहा था। फिर उसको वो दिया, तो फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा कुछ और बनाना है तो बता दो। फिर उसने नहीं मम्मी मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दो, तो मैंने उसको वो दे दिए। वैसे अब बिल्कुल ठीक है। और बस अब यही चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में पहले कपड़े तय कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए। उसके बाद झाड़ू निकालने का तो ये है, घर संगवा देती हूँ, किचन संगवाई दिया है पूरा। और यहाँ से बरामदा, ये जो होल है इसको कर देती हूँ। मेरा रूम स्पेशली देखिए ख़राब क्या होता है घर में हमारे, एक तो वो रूम है सामने, वो वाला रूम है, तो एक तरह से स्टोर रूम लगा लो, या वैसे उसमें कोई जाता नहीं है। एक ये इधर जो ये मेरा रूम है, इसके बगल में जो रूम है उसमें हमारी संदूक वगैरह वो रखी, तो उसमें भी नहीं जाते हैं। जो डेली जो ख़राब होता है वो तो यह होल होता है, क्योंकि इधर मम्मी अपनी चारपाई ले लेती है, वैसे ही चारपाई वहाँ डली रहती है। लेकिन दोपहर में मम्मी इसको यहाँ खिसका लेती है, फिर अब इसको मैं वापस वहीं कर दूँगी शाम को, फिर मम्मी की मैं यहीं पे कर देती हूँ। और उधर बेड है तो ये थोड़ा ख़राब होता है। और ये सोफ़ा है, इसकी तो नमिश इतनी हालत ख़राब करके रखता है, पता नहीं दिन में मैं इसको कितनी बार झाड़ती हूँ। कितनी रे बेटा प्लग के नहीं मारूंगी, देख लो, नहीं देखो बड़ी बदमाश है। या फिर मेरा रूम ख़राब होता है, और ज़्यादा हमारा घर नहीं होता। और बाहर आज तो इतने सारे पत्ते पत्ते हो गए, बड़ी मुश्किल से तो इन पत्तों से पीछा छूटा था, क्योंकि तब जामुन झड़ी थी ना, जब जामुन के पत्ते झड़े थे तो उस टाइम बहुत पत्ते हो गए थे। तो अभी जो हमारे बाहर टीन है ना, इन पे पत्ते रह गए हैं, तो आंधी जैसे चलती है, हवा तेज चलती है, तो पत्ते नीचे आते हैं। तो देखते हैं एक दिन, क्योंकि वो टीन को जो साफ़ करने वाला काम है वो पापा ही करेंगे, मतलब उस पर पापा ही जाएंगे। जाने में तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन पापा नहीं जाने देते, पापा खुद ही साफ़ करेंगे उसको। तो बस यही करते हैं, पहले कपड़े वगैरह तय कर देती, फिर उसके बाद चाय पानी का काम होगा, और रोटी का रहता है इतना, ऐसा कुछ नहीं है। और घर हमारा क्या होता है कि भाई ज़्यादा काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इतना गंदा नहीं होता। सुबह एक बार झाड़ू पोछा करते हैं, आराम से खूब अच्छा रहता है। शाम को सिर्फ झाड़ू लगाने की ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं होती। और आज मैंने ये ब्लैक कलर का सूट डाला है, और इसके साथ ये दुपट्टा दूसरे सूट का है। इसका दुपट्टा ना ख़राब सा हो गया, वैसे सूट बहुत पुराना है, अभी नया नहीं है, बल्कि सूट तो मैं लेके आई थी, सारे रखे हैं, और डेली इतना आलस आ गया। मतलब मन मेरा डेली ये होता है कि क्योंकि मम्मी के भी सूट सिलने हैं, मुझे अपने भी सूट सिलने हैं, और इतना आलस आ रहा कि मशीन रखने का मन ही नहीं करता। वही है, सुबह 5-5:15 बजे उठते हैं, फिर घर का काम होता है, और फिर एक सबसे बड़ी बात में रामायण देखने बैठ जाते हैं। मतलब 1 घंटा 9 से लेकर 10 बजे तक तो रामायण में पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर काम करें, वही 11-11:30 हो जाते हैं, फिर खाना वाना खाना, फिर सोचते रहे को सुलाने लग जाती हूँ, फिर सोचती हूँ थोड़ी देर मैं आराम कर लूँ, बीच बाच में जैसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ। फ़ोन तो क्या देखना, मतलब थोड़ी देर के लिए व्हाट्सअप वगैरह देखती हूँ, या फिर मैं अपना एडिटिंग का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि एडिटिंग मैं लगातार नहीं करती कि भाई मैं पूरा रात में 9 बजे लेके बैठूँ और फिर उसको रात में ही करूँ, तो फिर नींद आने लगती है, और मेरे तो आँखों में ना ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी देर लगातार फ़ोन देखते तो फिर दर्द होता है, क्योंकि एडिटिंग में आराम से 1.5-2 घंटे लगते हैं, मतलब मेरे तो लगते हैं। देखो मैं अपनी बताऊँ, जिस दिन वीडियो थोड़ी लंबी होती है उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस दिन वीडियो थोड़ी छोटी होती है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, वो वीडियो के ऊपर होता है। तो इसलिए बीच में मैं थोड़ी बहुत अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस यही चल रहा है। आप बोलोगे कितना बोलती है तो खैर पहले चलते हैं अंदर, कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। इस लड़की को देखो, इसको देखो, करंट लग जाएगा मेरा गंदा बच्चा, करंट लग जाएगा। चलो अंदर रूम में चलेंगे। आओ
आओ आओ। ओए मोरी, बाबूजी को बुलाऊं? पापा आना एक बार। आपके डैडी को बुलाऊं? बेटी किसकी है? पापा। पापा। बस बेटो आओ, जल्दी आओ, अपने रूम में चलेंगे। आओ आओ, जंप जंप। ये ओ गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। खड़े हो खड़े हो लड्डू, खड़े हो लड्डू, खड़े हो। चलो आ जाओ। तो फिर अंदर मैं आई तो रेया को ना हल्की सी भूख लग रही थी, क्योंकि फिर वो है ना मतलब ऐसे बुबू 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 करती हुई घूमती है, मतलब उसको दूध पीना होता है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, उससे अच्छा मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने उसके लिए मतलब बहुत पहले से ही हमारे लड्डू रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वो खिला देती हूँ। तो मैं उसको थोड़े बहुत यहाँ पर चुटर पुटर सा कुछ खिलाने लग गई हूँ। और वो खिलाने के बाद फिर वो बाहर खेलने चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े मैं थोड़ी देर में तय कर लूँगी, हालांकि मुझे कपड़े तय करने बहुत सारे हैं। तो फिर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार, क्योंकि पूरे घर में रेत रेत और ऐसा मतलब किरकिट सी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे अभी बाहर गए हैं तो उससे पहले मैं झाड़ू वाला काम कर देती हूँ। और जो कपड़े हैं वो तो थोड़ा रुक कर भी तय हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा फिर उसके बाद कुछ काम नहीं है। और अभी टाइम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बस यही 5 सवा 5 या उससे भी कम टाइम होगा। उसी टाइम के आसपास मेरा ये जो काम था मैं वो झाड़ू वाला बस ये कर लूँगी। देखा आपने, पता नहीं अभी मैंने देखिए बिल्कुल अच्छे से झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है। और थोड़ी देर बाद आप देखना कि जैसे ही बच्चे एक बार में आएंगे तभी इसको पूरा गिरा के पूरा खिंडा फिंडा के चले जाते। खैर बच्चों का तो भाई ऐसा ही होता है, किसी चीज़ को एक जगह रहने नहीं देते हैं। लेकिन स्पेशली नमीज़ को पता नहीं क्यों ना तो बेड पे लेटता है ना चारपाई पे बैठता है, उसको तो सिर्फ इस सोफ़े की है कि इसको 24 घंटा इस सोफ़े पे रहना है जब भी रहेगा। तो एक बार मैंने सोचा भी था, मैंने इसको चेंज भी किया था, जिधर चारपाई है ना उधर मैंने सोफ़ा लगाया था, लेकिन बोला कि नहीं अगर। और जो ये मटका है, मतलब मटका तो नहीं है, छोटा है, छोटी मटकी या हांडी बोल सकते हैं, इसको हम दोपहर में अंदर रख लेते हैं हॉल के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत हवाएं चलती हैं। झाड़ू निकाल दी है और कपड़े फोल्ड नहीं हो पाए हैं क्योंकि फ़ोन आ गया था, मैं भाभी से बात करने लग गई थी। अब बनाती हूँ चाय, क्योंकि पापा लोग तब से उधर माँ के यहाँ गए हुए थे, बच्चे और पापा लोग। और अभी टाइम, और बाप रे, अभी टाइम 4:45 हो गए हैं। तो 2-4 बर्तन हो गए, अभी मैंने साफ भी कर दिए थे फिर भी हो गए। तो मैं चाय बना लेती हूँ। यहाँ पर फिर जब तक चाय में अभी मैंने दूध नहीं डाला है, चाय उबलती है तब तक मैं दूध लेके आई थी, तो मैं दूध की मलाई हटाकर रख दूँगी। तो दूध की मलाई हम हालांकि ऐसे कभी नहीं खाते, क्योंकि जो मलाई होती है उससे या तो घी निकाल लेते हैं, और नमिश को तो देखिए मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है दूध में अगर आए तो, क्योंकि उसका तो दूध, जब भी मैं दूध डालती हूँ तो हमेशा दूध भी उसका छान कर ही डालती हूँ।
और क्योंकि रेया को थोड़ी अच्छी लगती है मलाई, तो रेया वैसे खा लेती है। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी जो कपड़े थे उनको तय करने। तो उससे पहले क्या होता है कि जो नमीश है ना, मैं थोड़ी देर उसको लेकर बैठ जाती हूँ शाम के टाइम पढ़ाने के लिए। तो बस वो बुक वगैरह है वो उठाकर रखी, और जितने भी कपड़े थे बच्चों के, मेरे, मम्मी के, पापा के, मैंने सबको तह कर दिया और उन सबको उनकी जगह रख दिया, स्पेशली नमीश और रेया के। और ये देखिए मैंने तब आपको दिखाया था ना सोफ़ा बच्चों ने फिर से ख़राब कर दिया। और यहाँ पर फिर हालांकि जो कपड़े वगैरह का सारा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद फिर शाम बाहर की मैंने झाड़ू नहीं निकाली थी उस टाइम, क्योंकि बाहर तब भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। मैंने सोचा था कि जब हवा रुक जाएगी तो उसके बाद फिर मैं बाहर का जो झाड़ू है वो लगाऊंगी। और यहाँ पर रेया जो अपना घोड़ा है आपको दिख रहा है, उसको डब्बे भर भर के धो रही है। पता नहीं कहाँ से उसको ऐसे ऐसी हरकतें सूझती है, वो मानती नहीं है। हालांकि मैंने 2-3 बार उसको समझाया, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी मानेगी नहीं। अगर ऐसे छीनती हूँ तो फिर वो रोती है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं, बच्ची है, खेल रही है, खेलने दो, गर्मी होने लग गई अब तो, शाम को नहला देंगे और क्या होगा। क्योंकि बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जिसमें हमें तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन लोगों को खुशी मिलती है। तो यहाँ पर खोटी आ गई है, क्योंकि खोटी का टाइम यही होता है 6 पौने 6 बजे के करीब। तो खोटी आ गई और मैं बस अब पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते हो गए हैं, इनको हूस लेती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। हालांकि सुबह मैं पूरी जो बाँस की झाड़ू होती है उससे आंगन को हूसती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मिट्टी वगैरह धूल एक वो होता है। शाम के टाइम क्या होता है कि भाई चलो ठीक है, ऊपर से मोटे मोटे पत्ते कर लेते हैं, क्योंकि पूरे आंगन में अगर मैं शाम को फिर प्रॉपर वो जो बाँस की झाड़ू होती है अगर उससे झाड़ू लगाओ ना, तो फिर उससे धूल मिट्टी उड़ती है, फिर वही मतलब बहुत वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइम तो पत्ते हूस लेते हैं जगह जगह जो हो रहे हैं। और ये पापा हमारे बाड़ी से टमाटर तोड़ के लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने धोकर रख दिया था इनको, मैंने कहा तब तक सूखते हैं, मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। तो बड़े प्यारे टमाटर लग गए हैं हमारी बाड़ी में, आप लोग भी देख लीजिए। बाहर का सारा काम ख़त्म हो गया, मौसम मैंने आपको दिखाया कितना अच्छा हो रहा है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़ी बहुत देर हम बाहर बैठे, घूमे, बातें बातें की। उसके बाद तो यहाँ पर तेल जैसे गर्म हुआ, मैंने जीरा डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज और लहसुन। प्याज आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, तो आज मैं सब्ज़ी टमाटर प्याज की ही बना रही हूँ। चाहे आप इसको सब्ज़ी बोल सकते हैं या फिर एक चटनी टाइप में बोल सकते हैं। ये वाली सब्ज़ी मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, मुझे, मेरे भाई को बहुत पसंद आती है। क्योंकि टमाटर पापा और लेके आ गए, और पहले से भी बहुत सारे टमाटर रखे थे तो ख़राब होने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज टमाटर प्याज छोक देती हूँ, और मतलब एक तरह से खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है। देखिए मुझे तो बहुत पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी, मेरे नमिश को, मेरे रेया को, और इनको भी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि तब मैं ये बनाती हूँ तो ये बोलते बस मुझे ये सब्ज़ी बनानी सिखा दे। अगर कभी मैं ना भी रहूँ या मैं कहीं चली जाऊँ तो बोलते कि मैं ये वाली सब्ज़ी बना लूँगा, अकेले मैं खा लूँगा। इनको भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। बिल्कुल सिंपल सा जैसे हम सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं उसी तरह से ही सारे काम है, कुछ अलग नहीं है इसमें। लेकिन बस इसमें लास्ट में क्या होता है कि हम थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं, और टमाटर प्याज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं। प्याज तो फिर भी 1 या 2 ले लें, और टमाटर बहुत सारे लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को ढक कर रख दिया, और फिर उसको मैंने थोड़ी देर बाद, करीब 5-7 मिनट के बाद मैंने उसको देखा। तो क्योंकि टमाटर हमारी बाड़ी के हैं, बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना कि दब जाए। और यहाँ पे ये देखिए मेरी रेया ने क्या पहना है, साड़ी पहनी है। ये नहा के आई है अभी, तो इसको लग रहा है साड़ी पहनने का। हाय मेरी लाडो। थैंक यू दे दे।
तो उसके बाद फिर मैंने करीब 3 से 4 मिनट के बाद फिर आकर सब्ज़ी को देखा, तो देखिए सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से, जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से मिल गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, और जो मतलब एक गाढ़ापन सा होता है ना सब्ज़ी में, वो आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी, और चीनी मैं यहाँ पर सिर्फ 1.5 चम्मच लूँगी, अगर क्योंकि पापा को थोड़ा मीठा कम पसंद है। अगर ऐसा हो गया ना, थोड़ी मीठी ज़्यादा हो गई, तो फिर पापा थोड़ा कम खुश होकर खाएंगे। वैसे पापा मम्मी को भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर ये रहते तो मैं इसमें 1 चम्मच मीठा और डाल देती, क्योंकि इनको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है। इनसे मिर्ची वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी है ऑलमोस्ट वो तैयार हो गई है। बस 2-4 मिनट के लिए इसलिए रख दिया है क्योंकि मैंने इसमें मीठा डाला है, चीनी डाली है। जब तक चीनी इसमें अच्छे से मिल जाएगी, तो देखिए गैस मैंने बंद कर दी है और सब्ज़ी मेरी बिल्कुल हो गई है तैयार। तो आज मेरे रात का खाना आलू नहीं, प्याज टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो किचन मेरा कंप्लीट हो गया है। हाँ क्या हुआ, आ जा, चल चलो, मुझे ना आवे, चल बेटा। हाँ हाँ तो मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रही है, आ जा। वो काम सारा ख़त्म हो गया है, बस अब बाहर आई थी। पापा लोग बैठे हुए थे तो चेयर वगैरह थोड़ी सी इधर उधर थी, उनको कर दिया है और गेट और बंद कर देती हूँ बस। तो यही है मेरा डेली जो शाम का काम होता है, और रोटी वगैरह बनाना, खाना, बर्तन वर्तन साफ़ करना सारा कंप्लीट हो गया है। एक बार बाहर चलते हैं। लाडो आ गई, लाडो लाडो आ गई, लाडो एक बार बाहर घूमेगी, चल चल एक बार बाहर घूम ले। ओए जिम्मी जिम्मी जिम्मी, आजा आजा, दूर मत जाओ, खा जाओगी, दूर मत जा, खा जाओगी। आजा, ऐसा आजा, ऐसा देखेगी। तो रात के टाइम में ना हमारे बड़ा शांत शांत सा हो जाता है, क्योंकि गांव से थोड़ा हट के घर है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बोल रही है माँ जी के उधर जाऊँ, वो डोगी खा जाएगा। मैं तो जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, चलो सोएंगे, अंदर चलो। है मुन्नी माँ जी ना, नहीं मुन्नी माँ जी नहीं जाना अब, मुन्नी माँ जी अब नहीं जाना, चलो भगलो, चलो सोई सोई करेंगे, सोई सोई करेंगे, चलो 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 चलो, नींद आ रही है मम्मी को, चलो। हाँ नींद बंद कर दे जिमी, बाय। आप हटो, हाथ के लग जाएगी बेटा, हट जाओ, हाथ के लग जाएगी, हटो हटो। हाँ ताला बंद कर दूँ, गेट बंद कर दूँ, आप हटो फिर कर। और अब जाते हैं, वीडियो की एडिटिंग करूँगी। पापा मम्मी रामायण देख रहे हैं, मैं सुबह देख लूँगी, क्योंकि इस टाइम पापा मम्मी देखते रहते हैं ना, तो फिर वो होता है ना खाना खा के कि भाई लेट के देखे, बैठ के देखने का मन नहीं करता है। तो अभी पापा मम्मी देख रहे हैं, मैंने कहा चलो पापा मम्मी देख लेंगे, क्योंकि सुबह कुछ ऐसा काम नहीं रहता, तो सुबह देख लेंगे। तो खैर अब इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, और मिलती हूँ आपसे कल। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कर देना। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।